वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम मॉर्फोलॉजी और बैक्टीरिया पढ़ेंगे। आज हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और बैक्टीरिया की डिटेल्स। नाउ दिस टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी। द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो आउटर सरफेस होता है, आउटर स्ट्रक्चर यानी ऊपरी सतह जो होती है, उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। यानी उसका जो शेप साइज होता है उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला साइज, दूसरा शेप एंड अरेंजमेंट। सो द फर्स्ट इज साइज मेजर्ड इन माइक्रोन ह्यूम। जो साइज होता है उसको हम, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम माइक्रोन में उसका साइज को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए हम U1 यूज़ करते हैं जो कि सिंबल होता है। कोकाई जैसे है तो 0.2 से 0.5 माइक्रोन यूज़ करते हैं इसके लिए। बेसिलाई होता है 1 से 2 माइक्रोन, उसका शेप और साइज। द नेक्स्ट टॉपिक इज fastidious organism and non-fastidious organisms. First, fastidious organisms. Those organisms which require special nutrients for their growth. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हमें ग्रोथ करने के लिए कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार टाइप्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, स्पेशल न्यूट्रिएंट जिन पे वो ग्रो होते हैं। एंड सेकेंड इज नॉन फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। ये वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिन्हें कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की नीड नहीं होती ग्रो करने के लिए। उनको नॉन फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। स्पेशल न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिशंस होते हैं जिनमें किसी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, जैसे ब्लड अगार, चॉकलेट अगार या सीरम किसी चीज़ की, इन सब चीज़ों की नीड होती है। और जो नॉर्मल होते हैं उनको किसी मतलब स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की नीड नहीं होती है। स्पेशल न्यूट्रिएंट वो होते हैं जब हम मीडिया बनाते हैं तो उसमें नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स को ही ऐड करके हम एक मीडिया बनाते हैं, उसमें हम कल्चर प्लेट करते हैं। पर जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स वाला होता है उसमें हम जब मीडिया बनाते हैं तो उसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, जैसे ब्लड अगार, चॉकलेट अगार या सीरम हो गया। जो फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए होती है, और जो नॉन फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें स्पेशल न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होती है। सेकेंड इज शेप। तो जो किसी भी बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी होती है वो किस टाइप की होती है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एग्जांपल फॉर, जैसे माइक्रोस्कोप में आपको सर्कल या स्फेरिकल या ओवल शेप का कोई बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, तो जो सर्कल, ओवल या स्फेरिकल शेप का होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोकाई शेप का है। कोकाई का शेप जो होता है वो सर्कल होता है। दूसरा है बेसिलाई। बेसिलाई, अगर आपको कोई भी बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से रॉड शेप दिखता है, यानी रॉड शेप में हो, तो उससे समझ जाइए कि वो बेसिलाई बैक्टीरिया है, यानी उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो बेसिलाई है, उसका जो स्ट्रक्चर है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एक चीज़ के लिए यूज़ होता है, यानी एक, कोई चीज़ एक है तो उसके लिए सिंगुलर, और प्लूरल यानी एक से अधिक है। तो इसमें जैसे हमारा कोकाई जो है वो अगर एक है तो उसके लिए हम कोकस यूज़ करेंगे नेम, और अगर एक से ज़्यादा है तो कोकाई। जैसे बैसिलाई है, अगर वो एक है तो बैसिलस, एक से ज़्यादा है तो बैसिलाई। और अगर बैक्टीरियम है, यानी कोई एक बैक्टीरिया आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप से, तो वो एक बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियम बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा दिख रहा है तो आप उसे बैक्टीरिया बोलेंगे। फोर्थ है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम हो गया, तो अगर वो आपको किसी भी बैक्टीरिया में एक फ्लैजिलम दिख रहा है तो यानी वो फ्लैजिलम होगा। अगर एक से ज़्यादा दिख रहा है तो वो फ्लैजिला होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इन वीवो एंड इन विट्रो। व्हाट इज दिस? दिस इज, जो इन वीवो है वो अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंस है। मतलब कि अगर हम जहाँ भी बैठे रहते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे भी किसी न किसी टाइप का बैक्टीरिया तो होता ही है। तो अगर वो हमें नेचुरली इन्फेक्ट कर रहा है तो वो इन वीवो के अंदर आएगा। यानी जैसे जैसे कोई भी बैक्टीरिया, मतलब
हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर हम उनमें इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं नेचुरली, तो वो इन विवो कहलाएंगे। और जो इन विट्रो होता है, वो जैसे हम अपने लैब्स में जो मीडिया में जो कल्चर प्लेट में हम बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं, तो वो आर्टिफिशियली ग्रो होता है। और जो नेचुरली होता है वो इन विवो होता है, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है, यानी कि जो लैब वगैरह में हम ग्रो कराते हैं उस मीडिया को, उस कल्चर को, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, तो वो इन विट्रो होता है। सीधे तौर पे देखा जाए तो इन विवो वो होता है जो हमारे अंदर नेचुरली ग्रो होता है, यानी अगर कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर गया तो वो अपने आप ग्रो होगा, उसे हमें ग्रो कराने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो इन विट्रो होता है वो हमें ग्रो कराते हैं मीडिया में, कल्चर प्लेट पे हम उस बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं आर्टिफिशियली, तो वो इन विट्रो में आता है। नेक्स्ट हमने साइज तो पढ़ लिया, शेप पढ़ लिया, देन तीसरा पार्ट जो है वो है अरेंजमेंट। अपने ग्राम पॉजिटिव कोकाई, अगर हम किसी माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई करें कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई किस टाइप में है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो किस टाइप से करेंगे अरेंजमेंट। तो ये क्या है, जीपीसी भी बोलते हैं इसे, ग्राम पॉजिटिव कोकाई को। अब इसके अरेंजमेंट देखते हैं। अगर किसी भी माइक्रोस्कोप में आपको कोकाई जो है वो चेन चेन लाइक स्ट्रक्चर में दिखे, यानी चेन, जैसे इस फर्स्ट वाला है चेन दे रखा है, इसमें मैंने चेन लिखा है, इसकी मॉर्फोलॉजी अगर ये चेन टाइप में दिखे तो आप समझ जाओ कि ये स्ट्रेप्टोकोकस है। नेक्स्ट स्टेप पेयर, अगर आप माइक्रोस्कोप में दो कोकाई दिख रहे हैं, यानी पेयर में दो कोकाई दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, इंटरकोकस। इसे हम डिप्लोकोकस भी बोलते हैं। थर्ड है क्लस्टर। क्लस्टर यानी जो अंगूर के गुच्छे की तरह आपको अगर कोकाई दिख रहा है, यानी राउंड शेप में, स्फेरिकल या ओवल शेप में दिख रहा है, जो कि क्लस्टर में है, यानी अंगूर के गुच्छे के टाइप्स में, तो आप क्या बोलोगे उसे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। उसे हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बोलेंगे। स्टेफाइलोकोकस को ऑरियस जिस तरीके से मैंने लिखा है, अल्फ़ाबेट्स या स्मॉल लेटर का यूज़ किया है, ये इसी टाइप से लिखते हैं, नहीं तो वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, लेंसुलेट। इसमें भी दो कोकाई होते हैं जो कि उनकी एंडिंग पॉइंट लास्ट में आपस में मिली होती है, तो इसका मतलब वो न्यूमोकोकस है। फिफ्थ एंड लास्ट टेट्रास। टेट्रास में ग्रुप ऑफ 4 का होता है, उसको हम माइक्रोकोकस बोलते हैं। एंड लास्ट ऑक्टेट। ऑक्टेट में ग्रुप ऑफ 8 होता है, उसको हम सैकीना बोलते हैं। ऑक्टेट जिनका 8 कोकाई होता है जिसमें, उसको हम सासिना बोलते हैं। तो इस टाइप से ग्राम पॉजिटिव कोकाई हमें माइक्रोस्कोप से देखने को मिलते हैं। ऐसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्ट्रेप्टोकोकस है, इंट्रोकोकस है या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट हमने अभी ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़ा। अब हमें ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है कोकाई, वो कैसा दिखता है, वो होता है लेंस शेप। जैसे इसमें शेप बना रखा है, इसमें लेंस शेप में दिखता है, ये दो रहते हैं। तो अगर ऐसा दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये मैनजिंगो कोकस है, यानी मैनिंगो कोकस। सेकेंड है किडनी शेप में दिखता है, उसे हम गोनोकोकस बोलते हैं। इस टाइप के बैक्टीरिया जो आपको अगर माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, तो ये ग्राम नेक्स्ट टॉपिक इज जीपीपी। जीपीपी मीन्स ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। जो हमने एग्जांपल लिया था ना कोकाई एंड बेसिलाई का, तो हम उसी के ग्राम पॉजिटिव बता रहे हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। इसकी अरेंजमेंट इस तरीके से होती है। इसको हम, बेसिलाई कैसा होता है, रॉड शेप होता है, ठीक। तो जैसे माइक्रोस्कोप से अगर हम देख रहे हैं, तो अगर हमें बैम्बू स्टिक्स टाइप अपीयरेंस दिखेगी, मतलब बैम्बू स्टिक टाइप शेप दिखेगा, तो इससे समझ जाना है कि ये बैसिलस है। और जैसे क्यूनिफॉर्म शेप दिखेगा, क्यूनिफॉर्म शेप को हम चाइनीज़ लेटर भी बोलते हैं। जो इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, जो इसका बैक्टीरिया जो दिखता है, वो कुछ चाइनीज़ लेटर टाइप दिखता है, जैसे ये उल्टा एल या एल, इस टाइप से, मतलब चाइनीज़। सो जो ये चाइनीज़ लेटर टाइप बैक्टीरियाज आपको दिखते हैं, तो कॉर्नियम बैक्टीरियम होते हैं। नेक्स्ट है फिलामेंटस। उसका शेप इस टाइप से होता है, जिसे हम एंटीनोमाइकस बोलते हैं। ये जो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इस टाइप से दिखता है बैसिलाई। बैसिलाई का शेप इस टाइप से होता है। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड दिस इज ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। अब इसका अरेंजमेंट किस टाइप से होता है, फर्स्ट है कॉमा शेप। ये जो इसके बैक्टीरिया होते हैं वो कॉमा शेप दिखते हैं, जिसे विब्रियो कॉलेरा बोलते हैं।
ये विब्रियो कॉलेरा होता है। दूसरा है चेन, जो बेसिलाई चेन स्ट्रक्चर में होता है, उसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरल। स्पाइरल वो होता है जैसे कोई स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है या वेव्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो हम उसे स्पाइरोचिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज फेलोमेरफिक। फेलोमेरफिक होता है जो कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो किसी भी शेप में हो सकता है बैक्टीरिया। अगर इन सब शेप्स के अलावा जो अदर शेप में अगर आपको वो बैक्टीरिया दिख रहे हैं तो वो हीमोफीलियस होता है। नेक्स्ट है थंब प्रिंट अपीयरेंस, यानी कि जो थंब प्रिंट्स टाइप में यानी धब्बे धब्बे टाइप्स में जो हमें बैक्टीरिया शो होते हैं, जिनका मॉर्फोलॉजी इन सबसे डिफरेंट होता है, उसे हम बोर्डिटेला पेड्रिसिस बोलते हैं। इनका जो बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी होता है वो थंब प्रिंट टाइप से होता है, धब्बे धब्बे टाइप्स में दिखते हैं वो माइक्रोस्कोप से, उन्हें हम बोर्डिटेला पेड्रिसिस होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।